महाराजा का पंडित फौत हो गया। चंद दिन गुजरने के बाद महाराजा ने हुक्म दिया कि पंडित के बेटे को बुलाया जाए ताकि वो दरबार में पंडित की जगह ले सके। पंडित का बेटा हाजिर हुआ। महाराजा ने उसे कहा कि आज के बाद तुम अपने बाप की जगह हमारे पास रहोगे। पंडित के बेटे को इल्म नहीं था कि उसका बाप दरबार में क्या खिदमत सरअंजाम देता था। उसने दरबारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बाप महल के तालाब के किनारे बैठा कुछ जपता रहता था। पंडित का बेटा भी तालाब के एक कोने पर जाकर बैठ गया और हल्की आवाज में जपना शुरू हो गया। कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा, कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा। सारा दिन तालाब किनारे वो यही पढ़ता रहता था। चंद दिन बाद महाराजा ने उसे कहा कि तुम अपने भाई को भी यहाँ बुला लो। उसका दूसरा भाई भी आ गया। वो तालाब के दूसरे कोने पर बैठ गया। अब पहला भाई कह रहा था कि कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा। दूसरा कह रहा था जो तुम कहोगे सो मैं कहूंगा। चंद दिन बाद महाराजा ने उनके तीसरे भाई को भी बुला लिया। वो तालाब के तीसरे कोने पर बैठ गया। अब पहला कह रहा था कि कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा। दूसरा कह रहा था जो तुम कहोगे सो मैं कहूंगा। तीसरा कह रहा था तुम्हारा ये काम कब तक चलेगा, तुम्हारा ये काम कब तक चलेगा। फिर एक दिन महाराजा ने उनके चौथे भाई को भी बुला लिया। अब चारों भाई तालाब के किनारे बैठे जप रहे थे। पहला कह रहा था कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा। दूसरा कह रहा था जो तुम कहोगे सो मैं कहूंगा। तीसरा कह रहा था तुम्हारा ये काम कब तक चलेगा, तुम्हारा ये काम कब तक चलेगा। और चौथा कह रहा था जब तक चलेगा चलाएंगे, जब तक चलेगा चलाएंगे। आज जैसे हम अपने मुल्क को चला रहे हैं इस तरह ये मुल्क कब तक चलेगा। जो पाकिस्तान हमें 1947 में मिला वो हमारी नालायकी से 1971 में 2 लख्त हुआ, लेकिन हमने इस सानहे से कोई सबक नहीं सीखा। ताकत और डंडे के जोर पर मुल्क चलाने की कोशिश अब भी जारी है। यहाँ कानून ताकत नहीं बल्कि ताकत कानून है। सवाल यही है कि इस तरह ये मुल्क कब तक चलेगा।